दो संख्याओं का गुणन करना है, गुणनफल निकालना है हमें जो दोनों 100 के पास में है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, 104 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, 104 और 105 को मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। 104 और 105 को मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? तो सिंपल सी बात है, क्या यहां पे 100 से 4 ज्यादा है? आपने कहा हां सर। क्या ये 100 से 5 ज्यादा है? आपने कहा हां जी। मैंने कहा इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 5 मल्टीप्लाई करने पे कितना बनेगा? 20 बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप लोगों को 2 प्लेस तक मेंटेन करना है। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से अच्छे सुनते रहेंगे। मैंने कहा 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 20 बनेगा। 20 आ गया हमारे पास, 2 प्लेस तक मेंटेन करना है। अगला पॉइंट हमारे पास यह बनता है कि जब आप इसको क्रॉस में लेकर जाएंगे, 105 में 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 109। और 104 में अगर 5 जोड़ोगे तब भी कितना बनेगा? 109। तो चाहे ऐसे क्रॉस में लेकर जाओ चाहे ऐसे क्रॉस में लेकर जाओ, दोनों जगह पे सेम वैल्यू आएगी, बस वही वैल्यू लिख देनी है। 109 20 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो है ना। आप एक ही तरफ जाओगे, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है। अभी हम लोग दोनों संख्याओं को 100 से बड़ा रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का चैट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सुनाई तो दे रहा होगा ना, ठीक है। जो मैं आपसे बोल रहा हूं, चैट अगर नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चैट पर ध्यान मत दीजिए आप लोग, चैट पर ध्यान मत दीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे चलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे 102 में 103 मल्टीप्लाई करना है, आप क्या करेंगे? ठीक है, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हर संख्या 100 के पास में है, 100 से कितना ज्यादा है? तो आपने बोला सर 2 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? तो आपने कहा सर 3 ज्यादा है। मैंने कहा इसमें 2 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बनेगा? 2 3 हमारे पास कितना बनेगा? 6 बनेगा। लेकिन जब मैंने बोल रखा है कि 2 प्लेस मेंटेन करना है, तो यहां पे आगे 0 लगा देंगे, ये 0 6 बनेगा। अगला पॉइंट आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग क्रॉस में यहां पे ऐड कर देंगे, 103 में 2 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 105 0 6 बनेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड सवाल पे चलते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला आप लोगों को कि 106 और 109 को मल्टीप्लाई करना है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा। 106 और 109 को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 106 109 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? तो यानी मैं बोल सकता हूं क्या, 100 से ये बेटा ये वैल्यू 6 ज्यादा है, 100 से ये वाली वैल्यू 9 ज्यादा है, 6 में 9 मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा? 6 9 54 बनेगा। तो 54 हमारे पास यहां पर आ गया, ठीक है। 6 9 54 बनेगा। अगला पॉइंट हमारे पास यह बनता है कि अगर आप क्रॉस में लेकर जाते हैं, 109 में 6 ऐड करेंगे, या इधर आप इसको ऐड कर लो, दोनों तरफ सेम बनेगा। 109 में 6 ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 115। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। अगर मैं देखता हूं यहां पे फोर्थ वाले एग्जाम्पल पे चलता हूं, तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेगा? जैसे कुछ बड़े नंबर को ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 112 और यहां पर ले लिया 108, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहां पे 12 ज्यादा है 100 से, यहां पर 8 ज्यादा है, तो 12 8 हमारे पास कितना बनेगा? 96 बनेगा। 12 8 का कितना बनेगा? 96 बनेगा। आपने कहा हां सर। मैंने कहा देखो, चाहे इधर क्रॉस में लेकर जाओ चाहे इधर लेकर जाओ, दोनों जगह 120 बनेगा। 108 में 12 जोड़िए, चाहे 112 में 8 जोड़िए, हमारे पास 120 बनेगा। यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, पहले मैं जरा स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा, चारों सवाल जरा देख लीजिए, ठीक है। चारों सवाल जरा देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या बोला हुआ है, मान लीजिए मैंने यहां पे 114 ले लिया और मान लीजिए मैंने यहां पे लेट से 111 ले लिया, ठीक है। या ऐसे ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 118 ले लो यहां पे, और यहां पे 113 ले लो, ठीक है। तो यहां पे 100 से कितना ज्यादा है? 18। 100 से यहां पे कितना ज्यादा है? 13। आप लोगों को 18 और 13 मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग। देखो 18 10 से 180 होता है, 18 3 54 होता है, 180 और 54 234 बनेगा। यहां पर कितना आएगा? 18 गुणे 13 हमारे पास 234 बनेगा, यानी 34 लिख देंगे आप लोग। 234 का 34 लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। यहां पर हमारे पास कैरी वाला सवाल है ये, ठीक है। कैरी हमारे पास 2 बना हुआ है। 18 गुणे 13 हमारे पास 234 बनेगा। 234 हमारे पास जो रहेगा उसमें से 34 रख दिया, 2 कैरी चला गया। इसके बाद इनको जोड़ दीजिए। 113 में 18 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 131। 131 में 2 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना बनेगा? 133। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ ना, समझ में आ रही मेरी बात? 133 34 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6th पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। 6th पॉइंट पे चलते हैं।
जैसे मान लीजिए कि 119 ले लिया मैंने और 112 ले लिया मैंने, जरा मल्टीप्लाई करके बताइए यहां पर आंसर कितना बनेगा। किसी के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने सिर्फ ज्यादा वाला लिया है, अगर हमारे पास कम वाला रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अननेसेसरली मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा इसमें, फटाफट मैं चीजों को खत्म कराऊंगा इसमें। ठीक है, 119 और 112 हमारे पास जो रहेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर 19 ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे 12 ज्यादा है। 19 और 12 हमारे पास मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो 19 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 और 38, 190 और 38 हमारे पास कितना बनेगा, 228 बनेगा। 190 और 38 228 बनेगा, जिसका 28 लिख देंगे, कैरी कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अच्छा, जब आप क्रॉस में लेकर जाओगे तो ये कितना बनेगा, अगर ये 18 जोड़ते तो 130 बनता, 131 आएगा। 112 में 19 जोड़ेंगे तो 20 जोड़कर ही घटा सकते हैं, 131 बनेगा। 131 में अगर हमारे पास 2 जोड़ देंगे, हमारे पास कितना बनेगा, 132 बनेगा। यहां पर कितना आएगा, सॉरी 133 आएगा। 131 में 2 जोड़ देंगे, 133 आएगा। 13328 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, हाँ ना बोलो भाई, क्या ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। है ना, अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर हमारे पास 100 से अगर कम वैल्यू है तब कितने एग्जाम्पल ले लिए मैंने, 6 एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए 7th एग्जाम्पल की बात करता हूं मैंने एग्जाम्पल ले लिया 92 में, मान लीजिए आप लोगों को 96 मल्टीप्लाई करना है। अभी क्या करोगे आप, ध्यान रखना मेरी बात का, अगर 100 में से देखा जाए तो ये 8 कम है, 100 में से देखा जाए तो ये 4 कम है, क्या इतना कर सकते हैं आप लोग, बोलो हाँ या ना। मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूं, 8 चौके हमारे पास कितना बनेगा, 32 बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये कितना बनेगा 32, यानी 8 चौके कितना बनेगा, 32 बनेगा। अगर 96 में से 8 माइनस करोगे या 92 में से 4 माइनस करोगे, दोनों तरफ हमारे पास 88 आएगा, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बन जाएगा, 88 32। अभी यहां पे प्लस नहीं हो रहा है, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, 8832, मजेदार टेक्निक है बेटा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने कहा मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पे 88 और मैंने यहां पे रख लिया लेट से 91। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कितना बनेगा यहां पे मल्टीप्लाई करके। देखो 88 का मतलब 12 कम है, 91 का मतलब 9 कम है। आपने कहा 12 नवे कितना होता है, 108 होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। 12 नवे 108 का मतलब यहां पे 8 आएगा, कैरी चला जाएगा हमारे पास 1। आपने कहा बिल्कुल सही है सर, और मैंने कहा क्रॉस में लेते आओ। 88 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 88 में से 9 माइनस करेंगे हमारे पास 79 बनेगा। यहां पर देखो 79 आएगा, क्या 79 में 1 ऐड कर दीजिए, हमारे पास कितना बनेगा, 80 बनेगा। तो 8008 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। 8008 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 88 में से 9 माइनस करेंगे 79 बनेगा, प्लस 1 हमारे पास कितना बनेगा, 80 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, यानी 9 तक पे चलते हैं हमारे पास। मैं एक और एग्जांपल सेम टाइप का दे देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मैंने बोला आप लोगों से 86 और यहां पर मैंने बोला मान लीजिए 88। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या मान लीजिए मैंने दिया 92 सपोज कर लो, अभी कितना बनेगा जल्दी से बताओ। 86 मल्टीप्लाइड बाय 92, 86 मल्टीप्लाइड बाय 92। आप इधर भी जा सकते हो, 91 में से 12 माइनस कर लो, या 88 में से 9 माइनस कर लीजिए। दोनों केस में हमारे पास 79 बनेगा, प्लस 1 कैरी 80 बनेगा। कहीं से भी जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमारे पास 86 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 में से 14 कम है, 100 में से 8 कम है, 14 8 हमारे पास कितना बनेगा, 14 8 हमारे पास कितना होता है, 112 होता है। क्या आपने बोला हाँ सर 112 होता है, तो यानी 1 कैरी चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है। इसके बाद देखो आप 86 में से 8 माइनस कर दो, तब भी हमारे पास 78 बनेगा। हाँ ना बोलिए भाई। या 92 में से 14 माइनस कर दीजिए, तब भी हमारे पास 78 बनेगा। 78 था ही, 1 हमारे पास कैरी ऐड हो गया, 79 क्वेश्चन का राइट आंसर, 7912 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यहां तक बात क्लियर होगी, बोलो हाँ ना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 10th पार्ट पे चलते हैं। ठीक है,
10th पार्ट हमारे पास क्या बोल रखा है यहां पर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है बेटा। 10th पार्ट की बात करते हैं तो 10th पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मान लो एक बड़ा दे दूं 100 से और एक छोटा दे दूं, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देना बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 108 यहां पे रख दिया मैंने, और यहां पर मैं 95 रख दूं। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी लोग, इनको आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी कंडीशन को मैंने चेंज कर दिया है। पहले मैंने आप लोगों को कराया 100 से बड़ी वैल्यू सारी, फिर मैंने आप लोगों को कराया 100 से कम वैल्यूज, फिर मैं आपसे करा रहा हूं एक बड़ी और एक छोटी। 108 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से हमारे पास 8 ज्यादा और 100 में से हमारे पास क्या चीज 5 कम। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। मैंने कहा 108 का मतलब होता है 100 में से 8 ज्यादा, 95 का मतलब है 100 में से 5 कम। अब दिक्कत यहां पे ये आती है कि एक पॉजिटिव हो रहा है और एक नेगेटिव हो रहा है। मैंने आपसे बोला कि अगर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 40 बनेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हमारे पास 40 बनेगा ना, तो ये हमारे पास -40 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे यही दिक्कत आती है बेटा, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 95 में चाहे 8 ऐड करोगे 103 बनेगा, या 108 में से 5 माइनस कर दो, कहीं से भी चले जाओ, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, 103 बनेगा। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 103 - 40। क्या कभी भी आंसर ऐसे आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता सर। तो एक छोटा सा काम इसमें एक्स्ट्रा करना है आप लोगों को। यहां पर एक कैरी दे दोगे, एक अगर आप दे दोगे तो यहां पे एक कम हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और इसको आप किससे माइनस करोगे, 100 से माइनस कर दोगे, तो यहां पे 100 - 40 कितना बनेगा, 60 बनेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। ठीक है, 102 60 सवाल का उत्तर बने। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, चलिए। क्या हो गया नेहा बेटा, बताइए क्या हो गया बेटा। देखिए यहां पर क्या है बेटा, 9 ज्यादा है, यहां पर 8 कम है। 9 अट्ठे हमारे पास 72 बनेगा, माइनस में 72 आएगा। ठीक है जी, वेरी गुड। अगर मैंने कहा 92 में 9 जोड़ देंगे हमारे पास कितना बनेगा, 101 बनेगा। यहां से एक घटा दो, 100 बन जाएगा हमारे पास। इसको 100 में से घटा दीजिए, यानी ये बन जाएगा 28। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। तो अभी मैं जरूरत से ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, मैंने 100 से ज्यादा वाले भी कर लिए, 100 से कम वाला भी कर लिया। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। चलो एक लास्ट कर लीजिए और इसको खत्म करते हैं हमारे पास। मान लीजिए मैंने बोला आप लोगों को 107 ले लो और यहां पर हमारे पास 91 ले लीजिए। चलिए लास्ट बना दीजिए, 107 ले लो, 91 ले लो हमारे पास, इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा। जल्दी से बेटा, यहां पे 7 ज्यादा है, यहां पे 9 कम है। 7 9 हमारे पास कितना बनेगा, -63 बनेगा। क्या यहां पर ठीक है भाई। और 91 में 7 जोड़ेंगे हमारे पास कितना बनेगा, 98। सर इधर क्यों नहीं किया, इधर भी करोगे तब भी 98 आएगा। तो एक कम कर दो, यहां पे 97 बनेगा। और यहां पर 100 से माइनस कर दीजिए, 100 - 63 कितना बनेगा, 37 बनेगा। 9737 क्वेश्चन का राइट आंसर, 9737 क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात, 9737 क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो रही बात, हाँ ना बोलिए जी। ठीक है, चलिए तो 100 बेस के आसपास वाला हो चुका है।
एथ और एक लास्ट पॉइंट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में बचा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, जहां पर इकाई संख्या तो सेम है, इकाई संख्या हमारे पास क्या है बेटा, सेम है। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पलट के आप लोगों को कराया हुआ था। मैंने बोला था कि जब दहाई संख्या सेम होगी और इकाई संख्या का योग 10 होता है, अगर आप लोग को याद होगा, मैं बस फ्लिप साइड करा रहा हूं, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो इनका यूनिट अंक है, मतलब इकाई संख्या समान है और दहाई अंकों का हमारे पास जो योग है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए ए बी है और ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेट से हमारे पास सी बी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पहले आप देखो कि इकाई संख्या बराबर है क्या, तो आपने कहा हां बिल्कुल बराबर है। इकाई संख्या बराबर है क्या, तो आपने कहा बराबर है। और जो दहाई संख्या है उसका सम हमारे पास कितने के बराबर आएगा, जो दहाई संख्या उसका सम कितने के बराबर आ रहा है, तो हमारे पास a प्लस सी का सम कितने के बराबर आएगा, ये 10 के बराबर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। अब जैसे मैं एक नंबर दूंगा, आप अपने आप ही डिसाइड कर लोगे कि क्या हमारे पास इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जब ये हमारे पास पैटर्न बनेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक नंबर ले लिया 64। अब आप मुझे बताइए मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहली चीज है इकाई संख्या बराबर होनी चाहिए, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। और दहाई संख्या का योग हमारे पास 10 बनाना है, तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 10 बनेगा, तो 4 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। क्या ये बात छोटी सी क्लियर हो गई। पहले मैं कोई भी नंबर दूंगा तो पहले पैटर्न आप बना सकते हो। अब इसमें लॉजिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 4 में 4, अगर इसका देखो 4 का स्क्वायर करना एक तरीके से, 4 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का स्क्वायर ही तो बनेगा 16। और याद रखना ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 2 प्लेस मेंटेन होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ ना। आपने कहा ठीक है सर। अगला चीज आप लोग ध्यान देना है कि देखो भाई इन दोनों को यहां पे मल्टीप्लाई कर लेना है और जो भी हमारे पास इकाई संख्या में इसको ऐड कर लेना है। जैसे 6 चौक के 24 प्लस 4 कितना बनेगा, हमारे पास 28 बनेगा, तो 2816 हमारे पास बनेगा। समझ में आई मेरी बात। मैंने क्या बोला आप लोगों को समझ में आया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 6 4 कॉमन हो रहा है। सबसे पहली चीज सुन लीजिए, इकाई संख्या का स्क्वायर कर लो या 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 प्लेस मेंटेन करना है, 16 आ गया। आपने कहा हाँ सर। दहाई संख्या जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर लो, इकाई संख्या से जोड़ दीजिए। 6 चौक के 24 प्लस 4 28 बनेगा। टेंशन मत लीजिए, एक और सवाल करा देता हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने कहा मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया हुआ है 72। अब आप मुझे बताओ पैटर्न के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे। 72 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, पहले पैटर्न बनाना सीखिए, दिमाग में बिल्कुल पैटर्न क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया ललिता बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अंजलि, स्नेहलता, आयुषी, खुशबू, लड़कियां तेज हो रही है बेटा, ठीक है, लड़कियां बहुत तेज हो रही हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास कितना होगा, देखो इकाई संख्या बराबर होगी, दहाई संख्या हमारे पास सम 3 चाहिए, मतलब 10 चाहिए सॉरी। तो यहां पे 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, 2 हमारे पास प्लेस तक चाहिए, 0 4 बनेगा। देखो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 तिया 21 और ये 2 ऐड कर दोगे, 21 और 2 कितना बनेगा, 2304 बनेगा। समझ में आई मेरी बात, बोलो है ना। 2304। अब मैं 2 एग्जांपल और दूंगा और इस टॉपिक को खत्म करूंगा। हमारे पास मान लीजिए मैंने दिया हुआ है 83 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप मुझे बताएंगे। अगला हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, सेवेंटी सिक्स नहीं 70 वाला हो चुका है ना, एक 50 वाला ले लेते हैं, नहीं 50 वाला तो इजी हो जाएगा। चलो ये वाला बताओगे आप। 83 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 83 में क्या मल्टीप्लाई होगा, इकाई संख्या सेम होगा, दहाई संख्या का सम 10 बनाने के लिए 3 तिया कितना बनेगा, 9, मतलब 09 बनेगा। 8 में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 में 3 जोड़ देंगे, 1909 हमारे पास यही बनेगा क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 में क्या होगा, इकाई संख्या बराबर होगी, दहाई संख्या हमारे पास कितनी होगी, 4 में क्या जोड़ेंगे, 10 बनेगा, यानी 6 बनेगा, यानी 9 9 81 होता है। ठीक है जी, और 4 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 9 हमारे पास कितना बनेगा, 33 81। क्या मेरी बात क्लियर है। 3381 क्वेश्चन का राइट आंसर है, 3381 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन खत्म हुआ बेटा। इसके बाद हम लोग आएंगे बेटा क्यूब पर। ठीक है,
मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम ले लिया था, इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। वैदिक मैथ्स को थोड़ा सा जल्दी कराया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो थोड़ी प्रैक्टिस की चीज है बेटा। डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करना है। आपने शायद कल परसों नर्सों में परसेंटेज शायद नहीं पढ़ा होगा, रेशियो शायद नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा भी होगा तो मिक्सचर एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है बेटा जो डेली आपको करना है, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो। और ये छोटी छोटी चीजों से ही स्पीड आपकी बनती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्यूब लेना है किसी भी नंबर का, तो जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से सुनते और समझते रहिएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास मैंने एक नंबर लिया 12। अब 12 का मुझे क्या करना है बेटा, क्यूब लेना है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलिए, मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले इकाई संख्या कितनी दिख रही है, 2। पहले 2 का क्यूब बताओ कितना होता है, तो आपने बोला सर 2 का क्यूब 8 होता है। मैंने कहा कि जो भी इकाई संख्या का क्यूब होगा, घन होगा, उसको आप लोगों को क्या करना है, 3 डिजिट तक लिखना है। मतलब 8 को मैं लिखूंगा 008। मैं वापस से अपने पॉइंट को रिपीट करूं, मैंने कहा 2 का क्यूब कितना बनेगा, 008 लिखेंगे, 3 प्लेस तक लिखना है, यह बात याद रहेगी। जो यहां पे हमारे पास संख्या है ना, इसका क्यूब जैसे रहेगा वैसे, जैसा तो वैसा। 1 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा सर 1 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूं, मैंने कहा चलो 2 का क्यूब के लिए 3 प्लेस मेंटेन हो गया, यहां पर तो 1 रहेगा एज इट इज, बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे बताओ हम लोग किसका क्यूब निकाल रहे हैं, तो आपने कहा 12 का क्यूब निकाल रहे हैं। अब इस 12 में क्या मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1 गुणे 2 हमारे पास 2, 2 तिया कितना बनेगा, 6। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, 2 तिया कितना बनेगा, 6 बनेगा। तो यहां पे 6 रख दीजिए, 12 छक्के कितना बनेगा हमारे पास, 72 बनेगा। तो 72 को एक प्लेस छोड़कर रखेंगे, 72 को यहां पे रख देंगे, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 1728 1728 हमारे पास बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे चलूंगा, मैंने कहा सर 13 का क्यूब एक बार बताइए। ठीक है जी, बिल्कुल बताऊंगा मैं। 13 का क्यूब कैसे करोगे आप, पहले देखो जितने भी लोगों को स्टेप देखते चलो, यहां पर मैंने किया हुआ है। मैंने कहा 3 का क्यूब कितना बनेगा, आपने कहा सर 3 तिया 9 तिया 27। 9 तक का क्यूब तो कम से कम याद ही कर लो भाई, है ना। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। 27 को 3 प्लेस पे लिखेंगे तो 027 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो 1 का क्यूब बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहां पर आप लिख सकते हो क्या, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा किस संख्या का क्यूब निकालना है, 13 का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 1 तिया 3 तिया कितना बनेगा, 9 बनेगा। यानी 13 9 कितना बनेगा, 117 बनेगा। 117 हमारे पास यहां पर एक संख्या छोड़कर रख देंगे, तो यानी कितना बनेगा 7। यहां पर कितना बनेगा 9, यहां पर कितना बनेगा 1, यहां पर कितना बनेगा 2, 2197 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, है ना। श्याम बेटा अभी अगर आपको ब्लॉक कर दिया जाए सही रहेगा, ABCD सब निकाल दूं मैं बेटा आपका, हाँ। या अभी कोई ऑपरेटर देख ले और आपको ब्लॉक कर दे, चलेगा, हैं? तब बुरा लगेगा ना बेटा, ऐसा मत करो यार, ठीक है, ऐसा मत करो। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 22 का क्यूब निकालना है आप लोगों को। 22 का क्यूब, चलिए जल्दी से बताइए 22 का क्यूब क्या होगा बेटा, 22 का क्यूब क्या होगा यह आप लोगों को बताना है। सॉल्व करिए आप लोग। बीस का क्यूब बेटा 8000 होता है, ठीक है। यहां पर देखिए 2 का क्यूब कितना बनेगा, 8 बनेगा क्या, तो आपने बोला सर 8 को तो 008 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा 2 का क्यूब कितना होता है, तो आपने कहा सर ये तो 8 होता है, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसा रहेगा वैसा। मैंने कहा किस संख्या का क्यूब निकालना है, आपने कहा 22 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 तिया कितना हमारे पास 12। यहां पे 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 कितना हमारे पास 26, 264। 264 हमारे पास यहां पर रख देंगे, ये छोड़ देंगे, यहां पर कितना बनेगा 8, यहां पर कितना बनेगा 4, यहां पे 6, 8 2 10, 10 648, 10,648 सवाल का उत्तर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यूब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोगों को निकालने आना ही चाहिए, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूं यहीं पे।
फोर्थ एग्जाम्पल मैंने कहा चलो आप लोग बताओ मुझे 72 का क्यूब कितना होगा। बड़ा नंबर ले लिया मैंने, 72 का क्यूब कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 72 का क्यूब। जितने बच्चों को 7 का क्यूब नहीं पता है, 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, 8 कहां पे बेटा, 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 ही तो होता है ना। मल्टीप्लाई करना होता है जी, 2 दूनी 4 तिया 12, 4 + 3 7। अरे बेटा ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये अगर पूछ रहे हो तो ये मल्टीप्लाई करके आता है बेटा। ठीक है, 72 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 होता है ना। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2 का क्यूब 8 नहीं होता है क्या, क्या होता है फिर। चलिए आप देखो यहां पे 2 का क्यूब हमारे पास कितना होगा, 8, मतलब 3 प्लेस तक लिखेंगे 008। 7 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 343, यहां पर लिख देंगे 343। ठीक है, 72 का क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 7 दूनी 14 दिया कितना हमारे पास 42। ठीक है, 72 गुणे 42 करना है आप लोगों को। 72 दूनी 84 होता है, मतलब 4 आ गया, 8 यहां पे आ गया, 280 और हमारे पास कितना 14, 294। 294 में अगर 8 जोड़ देंगे, 294 में 8 जोड़ेंगे तो 302 बनेगा, यहां पर बनेगा 3024। 3024 हमारे पास एक स्पेस छोड़कर लिख दीजिए, हमारे पास कितना बनेगा 8 4 2 3 7 3। ये बात समझ में आ रही है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे मान लीजिए आप लोग मुझे बताओ, चलो 23 का क्यूब निकालो, 23 का क्यूब कितना बनेगा, चलो बताओ 32 का क्यूब कितना बनेगा। 23 का क्यूब बताइए, 32 का क्यूब बताइए जल्दी से। ठीक है, 2-4 और एग्जांपल दूंगा बेटा मैं। हो गया, चलिए 3 का क्यूब कितना होगा 27। 3 का क्यूब कितना होगा हमारे पास, तो क्या ये 27 होगा बेटा, जल्दी से बताइए। तो आपने कहा हाँ जी सर 3 का क्यूब 27 होगा, तो मैंने कहा 027, और यहां पर 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, आपने कहा एज इट इज लिख देंगे। मैंने कहा किस नंबर का हमारे पास क्यूब निकालना है, 23 का निकालना है। 2 तिया हमारे पास, 6 तिया कितना बनेगा 18, 18 तिया हमारे पास कितना बनेगा 54, मतलब 4 यहां पे 5 चला जाएगा, 18 दूनी 36, 5 कितना 41, 414। 414 हमारे पास यहां पे बन रहा है। ये कितना बनेगा 7, ये कितना बनेगा 6, ये बनेगा 1 और ये 12। ठीक है, समझ में मेरी बात। 12167 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 का क्यूब कितना बनेगा हमारे पास, यहां पे 8 बनेगा, 3 प्लेस तक लिखना है। 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, 7 लिख दिया मैंने 27। इसके बाद हमारे पास किस नंबर का क्यूब निकालना है, 32 का। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दिया कितना 18। ठीक है जी, तो ये कितना बनेगा 18 दूनी 36, मतलब 6, 3 आ गया, 18 तिया 54, 3, 576 हमारे पास बनेगा। 576 एक स्पेस छोड़कर लिख दीजिए
576 एक स्पेस छोड़कर लिख दीजिए। यहां पर करेंगे 8, यहां पर 6, यहां पर 7, 7 5 कितना 12, यहां पर कितना 3, 32768, 32768।